सजाएं जो हैं आज हाई कोर्ट में, उन्होंने कहा जी कि इसका तो कोई सबूत ही नहीं है, कोई एविडेंस ही नहीं है, तो उठा के बाहर फेंका इन केसेस को। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि झूठे केसेस बनाने की क्या ज़रूरत थी। एक बेटे से ना तनख्वाह लेने पर आपने वज़ीर-ए-आज़म को निकाल दिया। मुझ पर झूठे मुकदमात बनाकर कौम को सजा दी गई, जाली केसेस खत्म हो गए, अदालत ने 3 समातों में ही उन्हें उड़ाकर रख दिया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ का पार्लिमानी बोर्ड इजलास से खिताब, कहा जब मैं वजीर आजम था मुल्क खुशहाली की तरफ दौड़ रहा था, हमारी जगह साजिश के तहत जिसे लाया गया इसके दौर में हर चीज अवाम की पहुंच से दूर हो गई, इर्द गिर्द वाले चांद पर पहुंच गए, हम जमीन से ही नहीं उठ रहे। मुल्क भर में इंतखाबी गहमा गहमी का आगाज, कागजात नामजदगी की वसूली और जमा करने का सिलसिला जारी। उम्मीदवार 22 दिसंबर तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। उम्मीदवारों की इब्तदाई फहरिस्त 23 दिसंबर को जारी होगी। जांच पड़ताल 24 से 30 दिसंबर तक होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशान अलॉट किए जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मानसेरा से इंतखाबी दंगल में उतरने का इम्कान। NA 15 से कागजात नामजदगी हासिल। NA 194 लाड़काना से बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए। सरबरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन का कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का फैसला। शेख रशीद और शेख राशिद ने रावलपिंडी से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। कागजात नामजदगी जमा कराने की मुद्दत 3 दिन बढ़ाई जाए। JUI के बाद MKIM ने भी इलेक्शन कमीशन से दरखास्त कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कागजात नामजदगी के लिए वक्त को कम करार दे दिया। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कागजात की स्क्रूटनी का दौरानिया 7 से कम करके 4 दिन करने की तजवीज़ की। मुस्लिम लीग नून का चीफ इलेक्शन कमीशन पर भरपूर एतमाद का इजहार। हल्का बंदियों पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंतखाबी इदारा जानिबदार है। अता तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। मलिक अहमद खान बोले, वकला तंजीमों के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात समझ से बालातर हैं। इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। ताहयात नाअहली पर अदालती फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद से मुताल्लिक केस समाअत के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच 2 जनवरी को समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत की किसी भी एजेंसी को ऑडियो टेप करने की इजाजत नहीं। ISI रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, तभी तहकीकात आगे बढ़ सकती है। बुशा बीबी और वकील लतीफ खोसा के ऑडियो लीक केस में अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश।